तो ये नहीं प्लेटों में डाल लिया है। तो अभी ना चाचू जी और चाचू जी ट्राई करके बताएंगे किस तरह के बने चावल। बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिशन मुनव्वर और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जो खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसके साथ आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो असल में ना मेरी छोटी चाची जो है ना वो गई हुई थी अपने मायके, तो चंद दिन वहाँ पे रही है। तो आज ना मेरी छोटी चाची जो है आई है वापस घर। तो मेरी छोटी चाची की फरमाइश पर ना अम्मी जी आज खाना जो है दोपहर का वो तैयार कर रही है। तो फिर जाते हैं, जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि अम्मी जी कौन सा खाना जो है वो तैयार कर रही हैं और उसकी मुकम्मल रेसिपी जो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अभी ना मैं इधर किचन में आया हूँ, तो इधर अम्मी जी ना पुलाव के लिए जो गोश्त है उसको काट रही है, उसके ना छोटे छोटे पीस जो वो कर रही है। ये गोश्त जो है ना हमने फ्रिज में रखा हुआ था, तो अभी ना आप देख लोगे जमा पड़ा है। गोश्त को ना कुछ इस तरह काट लिया, छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। तो अभी ना इसको धो कर ना इधर बर्तन में डाल लेते हैं। तो पहले भी ना अम्मी जी ने कुछ गोश्त जो है ना वो काट के धो कर अंदर डाल दिया है, तो अभी ना और डाल रही हैं। कुछ इस तरह ना गोश्त जो है वो हमने बर्तन में डाल दिया, आप देख लेंगे मुकम्मल तौर पे सफाई कर ली है। तो अभी ना इस गोश्त को ना लेके जाना चूल्हे पे ना उबलने के लिए रखना है। तो अभी ना अम्मी जी इसमें पानी जो है वो डाल रही हैं। 1 लीटर पानी जो है वो अम्मी जी ने डाल दिया अंदर। अभी ना अंदर अम्मी जी अदरक और लहसुन जो है वो डाल रही हैं। तो आधा चम्मच नमक जो वो भी डाल दिया है, आधा चम्मच काली मिर्च जो है वो भी अम्मी जी ने डाल दी है। ये लिए तो अब इस मसाले को इस गोश्त में अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो अभी ना इस गोश्त को ले जाते हैं बाहर चूल्हे पे गलने के लिए। तो अभी हम इधर बाहर आ चुके हैं किचन वाली साइड। तो इस साइड आप चूल्हा देख रहे होंगे। तो अभी अम्मी जी ने सबसे पहले चूल्हे में आग जो है वो जला रही हैं। चूल्हे में आग जो है वो जल चुकी है। जो अभी हम गोश्त में बर्तन में डाल के ले आए हैं, तो इसको इधर चूल्हे पे चढ़ा देते हैं, इसको ना गलने के लिए रख देते हैं। तो आधे घंटे में ना हमारा ये गोश्त जो है मुकम्मल तौर पर गल जाएगा। तो ये लें जी, गोश्त जो अच्छी तरह गल चुका है। तो गोश्त को ना हमने नीचे उतार लिया है। तभी ना गोश्त को इस बर्तन से निकाल के इस प्लेट में डाल लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कुछ इस तरह गोश्त जो है वो हमारा गल चुका है। तो ये जी गोश्त जो है वो हमने अलग कर लिया है, बर्तन से निकाल लिया इस बर्तन में। ये देखिए माशाल्लाह से। और इस तरह ये जो पानी आप देख रहे हैं ये अब यखनी बन चुकी है। तो ये भी ना हम ना पुलाव में डालेंगे। तो अब इस गोश्त को इधर अलग रख लेते हैं। पुलाव के लिए सारा सामान जो इधर आया पड़ा है, मैं आपको बता दूं किन चीज़ों से पुलाव जो है वो तैयार होता है। तो सीड आपने देख लिया होगा कि गोश्त जो है वो हमारा गल चुका है, इसको भी हमने अलग कर लिया है। तो ये भी ना हमने चावलों में डालना है। और इस साइड ये टमाटर पड़े हैं, और इस साइड ये मिर्ची अदरक और लहसुन का पेस्ट पड़ा हुआ है, और उसके बाद इस साइड ये प्याज है, और इस साइड ये आलू इमली और गरम मसाले का पानी है। इस साइड पड़े हैं खुश्क मसाला जात, सुर्ख मिर्चें, और ये है गरम मसाला, हल्दी, और ये है बिरयानी मसाला। और इस साइड पड़ी है खुश्क धनिए, और ये पड़ा हुआ है जी नमक, और उसके बाद इधर अंदर पड़ा हुआ चैनी नमक। तो ये खुश्क मसाला जाता है जो हमने डाल रहे हैं इधर ना अपने पुलाव में। और इस साइड पड़े हैं हमारे चावल। तो चावलों को भी हमने अच्छी तरह धो लिया है। तो इन तमाम चीज़ों से ना आज हम पुलाव जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। बर्तन जो है वो अम्मी जी ने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो अभी अम्मी जी इस बर्तन में घी जो है वो डालनी है। घी जो है वो गर्म हो चुका है। तो अभी ना अम्मी जी इसमें प्याज जो है वो डाल रही हैं। तो प्याजों को ना अच्छी तरह इसमें डाल कर ना ब्राउन कर लेना है, अच्छी तरह भून लेना है। माशाल्लाह से प्याज जो है वो हमारे कुछ इस तरह ब्राउन हो चुके हैं। तो ये ना अम्मी जी चावलों के लिए मसाला जो है कुछ इस तरह तैयार कर रही हैं। अभी अम्मी जी ने ना इसमें गरम मसाला और आलू इमली का पानी जो है जो भिगो कर रखा हुआ था वो ना इसमें भी डाल दिया। अभी ना मिक्स जो है वो भी अच्छी तरह कर दिया है। और इस साइड आप देख रहे होंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, तो ये भी ना अभी इसी में डाल देते हैं। अच्छी तरह ना इधर मिक्स कर देते हैं माशाल्लाह से। और इस साइड ये टमाटर जो है ये भी डाल देते हैं। और इस साइड जो मैंने आपको पहले खुश्क मसाला जात जो दिखाए थे वो भी ना अभी इधर ही डाल देते हैं। तो चावलों को मसाला बनाने के लिए तमाम चीज़ें जो अच्छी तरह हमने मिक्स कर दी हैं। तो अभी ना इस मसाले को अच्छी तरह भून लेना है। मसाले को अच्छी तरह हमने भून लिया है। तो अभी ना इसमें गोश्त जो है वो डाल देते हैं। जो गोश्त हमने बॉयल किया था वही हमने इसमें डाला है। तो अभी ना इस गोश्त को अच्छी तरह इस मसाले में मिक्स कर लेते हैं। जब हमने गोश्त को बॉयल किया था उस टाइम उसमें से जो पानी निकला था, यखनी सी निकली थी, वो हमने अलग करके रखी हुई थी। तो हम ना ये यखनी जो है ये भी ना इधर डाल देते हैं मसाले में। तो ये लें जी यखनी जो है वो भी अम्मी जी ने इधर मसाले में डाल दी है। 1 मग और ऊपर से अम्मी जी ने पानी जो है वो डाल दिया। पानी भी डाल दिया है। तो 5-6 मिनट इसको और पकाना है ताकि ना हमने जो भी पानी डाला ये अच्छी तरह गर्म हो जाए।
पानी जो है वो हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। आप देख रहे हो अभी ना पानी जो उबल रहा है। तो इस साइड पड़े हुए हैं हमारे चावल। तो चावलों को भी हमने अच्छी तरह धो लिया है। तो अभी ना ये चावल जो ये भी इधर ही डाल देते हैं। तो ये नहीं चावल जो वो डाल दिए। तो चावलों को अच्छी तरह ना अब इसमें मिक्स कर लेना है। तो ढक्कन जो है वो भी ऊपर हमने चढ़ा दिया है। तो चावलों को ना 5-6 मिनट और पका लेना है। माशाल्लाह से चावलों को हमने 5-6 मिनट और चूल्हे पे पका लिया है। तो आप ऊपर से चावल देख रहे हो माशाल्लाह से कुछ इस तरह चावल जो हमारे तैयार हुए हैं। तो अभी ना इन चावलों को नीचे उतार लेते हैं। तो अभी ना चावलों को दम पे रख देते हैं। चावलों का हमने कुछ इस तरह अंगारों पे दम के लिए रख दिया है। तो 10-15 मिनट तो इसी तरह हमने अंगारों पे रखना है अच्छी तरह, ताकि ना चावलों को दम आ जाए और चावल जो है वो हमारे अच्छी तरह पक जाए। दोपहर का खाना जो है वो रेडी हो चुका है। तभी मैं गिराया हूँ डाइनिंग टेबल को मैं खा रहा हूँ साफ। तो यहाँ पे हम सभी बैठ कर दोपहर का खाना जो वो खाएंगे। ये देखना कुछ इस तरह ऊपर दाग के में पड़े हैं मिट्टी के, ये देखें। तो यही मैं साफ कर रहा हूँ। तो मुझे ना कपड़ा गीला करके लेके आना पड़ेगा, ये ऐसे साफ नहीं होंगे। तो कपड़ा जो मैं गीला करके ले आया हूँ। ये वैसे उतरने नहीं वाले थे, मैंने सोचा गीला कपड़ा करके ले तो इसके साथ उतारता हूँ। ये लेके डाइनिंग टेबल को मैंने गीले कपड़े से अच्छी तरह साफ कर दिया है। तो मैंने गीला है तो मैं खुश्क कपड़ा ले आया है, जिसकी वजह से पानी जो वो मैं ऊपर से खुश्क कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने डाइनिंग टेबल और चेयर्स को तरतीब के साथ लगा दिया। तो जाकर मैं खाना जो पैक हो लिया तो लगा के बैठ के खाएंगे। चावलों के प्लेट जो वो भी अभी मैं लेके आया हूँ। तो अभी इनको इधर लगा देते हैं और गिलास भी साफ ले आया हूँ। ये वाला जो सामान लगाने वाला था वो मैंने लगा दिया। मैं आपको दिखा दूं, बोतल में लेके आई कोका कोला की, इस साइड 2 पानी की बोतलें और गिलास भी मैंने लगा दिए, प्लेटें भी ला के रख दी, चम्मच भी ला के रख दी। इस साइड में आपको दिखा दूं तो रायता जो वो भी तैयार हो चुका है। तो वो भी इधर ला के रख दिया है। और इस साइड पड़ा हुआ है सलाद, ये देखें। तो चावलों को भी दाम जो है वो आ चुका है। तो जाकर चावल जो है वो भी लेके आते हैं, वो भी इधर ला के रखते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कुछ इस तरह चावल जो है वो तैयार हुए हैं। तो अभी ना चावलों को इधर ना इस बर्तन में निकाल लेते हैं और उसके बाद ले जाते सीधा डाइनिंग टेबल पे। तो माशाल्लाह से चावल भी मैंने ला के रख दिए हैं। तो मैं आपको इधर से चावल एक दफा दिखा दूँ, इधर कुछ इस तरह दिखाई दे रहे हैं माशाल्लाह से। और सलाद जो वो भी बड़ा रहा था, तो रायता जो वो भी हम ले आए। तो खुद अपने वजह से डाल लेंगे। तभी ना चाचू जी और चाची जी को बुलाते हैं और सभी मिल बैठ के ना यहाँ पे दोपहर का अपना खाना जो है वो खाते हैं। चाचू जी और चाची जी जो है वो भी आ चुके हैं, आज भी बैठी हुई, मैं भी बैठा हुआ हूँ। तो अभी ना खाना जो उन्होंने सारा लगा दिया। चाचू जी और चाची जी ट्राई करके बताएंगे कि पुलाव जो किस तरह का बना है। तो बताएंगे किस तरह का बना है। पुलाव है माशाल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। ये देखें माशाल्लाह से पुलाव। रोटी चक्के 10 और इस साइड पड़ा हुआ है ये रायता, ये लिटो में डाल दिया। कभी ना चाचू जी और चाची जी ट्राई करके बताएंगे किस तरह के बने चावल। बहुत ज्यादा अच्छे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छे हैं। चलो माशाल्लाह। मैं बहुत ज्यादा वेट कर रही थी पुलाव खाने का। एक बड़ा जबरदस्त पुलाव बना, मैंने भी ट्राई किया। और आपको पता है कि मटन पुलाव हो फिर मजे का हो, ये हो नहीं सकता। तो अभी अपना अपना खाना जो खा लेते हैं और उसके बाद और मैं इसी के साथ आज की वीडियो का आप एंड करता हूं। अगर आप लोगों को आज की हमारी जो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।